चलिए फिर कर लेते हैं आज की ब्लॉग की शुरुआत। आप सभी को मेरा प्रणाम और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज है 26 जुलाई, आज कारगिल युद्ध दिवस भी है। और उम्मीद है कि आप सभी ने हमारे देश के जो वीर जवान थे जिन्होंने इस देश के लिए बलिदान दिया, अपना समर्पण दिया, आप सभी ने बड़ी श्रद्धा से या फिर बड़ी वीरता से उनका सम्मान किया होगा और उनको याद किया होगा। आज है सावन का दूसरा सोमवार और हम लोग जा रहे हैं कोटेश्वर महादेव के मंदिर, जो रुद्रप्रयाग से 3 किलोमीटर आगे पड़ता है। और आप लोगों का आज पहला सोमवार होगा। अगर आप कहीं बाहर से हैं और मुझे देख रहे हैं तो आप उस दिन भी कह रहे थे, जिस दिन मैंने पहले सोमवार पे वीडियो बनाई थी, कि अभी उनका सोमवार शुरू नहीं हुआ। तो आज पूर्णमासी से उन लोगों का सोमवार शुरू हो जाता है। हम लोगों के यहाँ संक्रांति से हम लोग यानी सगरान हमारी गढ़वाली भाषा में हम लोग आज हमारा सोमवार शुरू हो जाता है, जो कि 16 तारीख से हो गया था। और आज आप लोगों का पहला सोमवार है जो कि आज पूर्णमासी से है। तो आपको भी आपके पहले सोमवार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज हम अपने दूसरे सोमवार पे कोटेश्वर महादेव के मंदिर जा रहे हैं, जो रुद्रप्रयाग से 3 किलोमीटर आगे है। ये है रतुड़ा बाज़ार। यहाँ हमें 2 किलोमीटर ट्रैक करने के बाद आना पड़ता है और यहीं से रुद्रप्रयाग के लिए गाड़ियाँ लगी होती हैं। ये मिल चुकी थी हमें गाड़ी और ये सारे लोग आज कोटेश्वर ही जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पर काफ़ी बड़ा मेला भी है और सावन का सोमवार भी है। और ये सामने है हमारा गर्ल्स कॉलेज, यहाँ पे हमने पढ़ा है। बगल में ही इंटर कॉलेज भी है, इसी के बगल में डाइट भी था। और हमारा इंटर कॉलेज काफ़ी बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है। ये है सुमेरपुर, हमारे रतुड़ा से 3 किलोमीटर आगे। यहाँ पे काफ़ी बड़े बड़े होटल हैं, काफ़ी लोग रुकते हैं यहाँ पर। जो ये हरे पर्दे आप देख रहे होंगे, यहाँ पर ऑल वेदर रोड या फिर ट्रेन आने का काम चल रहा है, तो लोगों के घर में धूल न जाए इसलिए सरकार की तरफ से या फिर उनकी तरफ से इनको ये मिले हुए हैं। और वरना हम लोग जल्दी पहुँच जाते, हमको रुद्रप्रयाग नहीं जाना पड़ता। क्योंकि अगर पुल होता, लेकिन पुल काफ़ी पहले टूट चुका है। नदी पार करने के लिए एक पुल हुआ करता था पहले हम वहीं से जाते थे। सामने है जज कोर्ट, यहीं से आगे जो सामने आपको बड़ा होटल दिखाई दे रहा है ये है मोनाल। पहले हम लोग पैदल आया जाया करते थे कोटेश्वर, लेकिन जब से पुल टूटा है तब से हमारा पैदल आना बंद हो चुका है। ये पहुंच चुके हैं हम रुद्रप्रयाग। ये काफ़ी जो जितना बड़ा ये एरिया है वो पूरे रुद्रप्रयाग का है। रुद्रप्रयाग पहुंचने के बाद हम लोग नीचे वाली रोड पे आ चुके हैं, मतलब केदारनाथ वाली रोड। और सामने नदी का जल स्तर देखिए काफ़ी बढ़ चुका है क्योंकि लगातार बारिश आ ही रही है। यहाँ से बोर्ड देख पाएंगे तो केदारनाथ 92 किलोमीटर दूर है। और ये क्षेत्र, यहाँ से सभी का विकास होता है, सभी का कल्याण होता है, यानी रुद्रप्रयाग का विकास भवन ये है। आगे हम लोग कोटेश्वर महादेव के मंदिर में, मैंने आपको बताया था कि ये चोपड़ा, रुद्रप्रयाग से चोपड़ा वाली रोड पे 3 किलोमीटर आगे है और अपने आप में बहुत ही अलौकिक और खूबसूरत मंदिर है। कोटेश्वर महादेव अलकनंदा नदी के तट पर बसा हुआ है। और ऐसी मान्यता है कि कौरवों की मृत्यु के बाद जब पांडव भगवान शिव को मुक्ति का वरदान मांगने के लिए ढूंढ रहे थे, तो भगवान शिव इसी गुफा में ध्यान अवस्था में बैठे हुए थे। हिंदुओं का प्रख्यात मंदिर, जो कि रुद्रप्रयाग शहर से 3 या 5 किलोमीटर की दूरी पर एक प्राचीन मंदिर है। और कोटेश्वर महादेव मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। कोटेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण 14वीं शताब्दी में किया गया था। इसके बाद 16वीं और 17वीं शताब्दी में मंदिर का पुनर्निर्माण किया गया था। 4 धाम की यात्रा पर निकले ज़्यादातर श्रद्धालु इस मंदिर को देखते हुए ही आगे बढ़ते हैं। और गुफा के रूप में मौजूद यह मंदिर अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है। मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव ने केदारनाथ जाते समय इस गुफा में साधना की थी और ये मूर्ति प्राकृतिक रूप से निर्मित है। गुफा के अंदर मौजूद प्राकृतिक रूप से बनी मूर्तियां और शिवलिंग यहाँ प्राचीन काल से ही स्थापित हैं। और इस गुफा के अलावा मंदिर के आसपास माँ पार्वती, श्री गणेश जी, हनुमान जी और माँ दुर्गा की जो मूर्तियां हैं वो भी प्राकृतिक रूप से ही प्रकट हुई हैं। और महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर यहाँ एक मेले का आयोजन होता है और मंदिर के बाहर बहती अलकनंदा नदी का मनमोहक दृश्य श्रद्धालु और पर्यटकों को अपनी ओर लुभाता है। 4 साल में एक बार कोटेश्वर महादेव की मूर्ति पालकी पर लाई जाती है। उस दृश्य को कलाकारी द्वारा दीवार पर दर्शाया गया है, जो आप सामने देख रहे हैं। ये दीवार पर सामने केदारनाथ मंदिर को दर्शाया गया है।
हेलो बंटी, ठीक ठाक। हेलो हेलो हेलो, ठीक है आप। आपने देखा कि कोटेश्वर महादेव के मंदिर के पास है एक गुफा, और इस गुफा की बहुत सारी मान्यताएं हैं। उन मान्यताओं में एक मान्यता ये भी है कि जब कौरवों की मृत्यु हो गई थी तो उसके बाद पांडव मुक्ति का वरदान मांगने के लिए भगवान शिव को ढूंढ रहे थे। तो भगवान शिव उस समय इसी गुफा में ध्यान अवस्था में बैठे हुए थे। उन बहुत सारी पौराणिक मान्यताओं में से एक मान्यता ये भी है जो कि काफ़ी प्रचलित है, हम बहुत सारे लोग जानते हैं कि जब भस्मासुर नामक राक्षस ने काफ़ी तपस्या करके भगवान शिव से ऐसा वरदान मांग लिया कि मैं जिस भी व्यक्ति के सर पे हाथ रखूं वो व्यक्ति भस्म हो जाए, और जब भगवान शिव ने उनको ऐसा वरदान दे दिया, उसके बाद भस्मासुर राक्षस ने ये कोशिश भगवान शिव को ही भस्म करने की और तब भगवान शिव इसी गुफा में जाकर छुप गए थे। आदिकाल में भस्मासुर नामक एक राक्षस रहता था। उसकी मनसा थी कि वो सृष्टि में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली बने, और अपनी इसी इच्छा को पूरा करने के लिए भगवान शिव की तपस्या में बैठ गया। और सभी देवता राक्षसों की प्रवृत्ति से परिचित थे, लेकिन वो भयभीत हो गए और भगवान शिव ठहरे भक्तवत्सल भस्मासुर की कठोर तपस्या से प्रसन्न हो गए और भस्मासुर को दर्शन दिए। और भस्मासुर की तपस्या से शिव बड़े प्रसन्न थे और उन्हें भस्मासुर से वरदान मांगने को कहा। और ये पाकर भस्मासुर ने झट से अमरत्व का वरदान मांगा, मतलब कि मैं अमर हो जाऊं। लेकिन भगवान शिव ने भस्मासुर से कहा कि सृष्टि में जो भी जन्म लेता है उसका मरण तय है, और अतः कोई दूसरा वरदान मांगो। और इस पर भस्मासुर ने कुछ सोचा और भगवान शिव से वरदान मांगा कि वो जिसके भी सर पर हाथ रखे वो भस्म हो जाए, और शिव ने तथास्तु कहकर वरदान दे दिया। सामने इसी प्रसिद्ध गुफा में जल चढ़ाने के लिए लंबी कतार लगी हुई है। अब भस्मासुर अपनी नई मिली शक्ति का प्रयोग करना चाहता था। उसने सोचा क्यों ना वो अपनी नई शक्ति का प्रयोग शिव पर करे, उसे उसकी शक्ति का भी प्रयोग हो जाएगा और भगवान शिव के भस्म करने पर वो संसार का सबसे शक्तिशाली राक्षस बन जाएगा। यही सोचकर वो शिव के पीछे भागने लगा और शिव उससे खुद को बचाते हुए भागने लगे। भगवान शिव जब खुद को बचा रहे थे तो कोटेश्वर स्थित गुफा में ठहरे थे और ध्यान में बैठ गए, और उन्होंने भगवान विष्णु से भस्मासुर का वध करने को कहा। तो विष्णु ने मोहिनी रूप रखकर भस्मासुर को मोहिनी जाल में फंसाया और नृत्य के जरिए भस्मासुर को उसकी शक्ति द्वारा भस्म कर दिया। और भगवान शिव के इस स्थान पर आश्रय लेने से तब से कोटेश्वर स्थित महादेव के इस स्थान पर शिव की पूजा अर्चना की जाती है। और किंवदंतियों या फिर कहावतों के अनुसार ये भी कहा जाता है कि जब पांडव सर्व यात्रा पर निकले थे तो उन्होंने कोटेश्वर महादेव स्थित गुफा पर विश्राम किया था। उस गुफा के अंदर बहुत सारे मंदिर और कुछ प्राचीन मूर्तियां बहुत सालों से स्थापित हैं। ऐसा कहा जाता है कि वो मंदिर 14वीं शताब्दी से निर्मित किया गया और 16वीं और 17वीं शताब्दी में उसमें पुनर्निर्माण किया गया। आगे हम लोग कोटेश्वर महादेव के मंदिर में, मैं और अंजलि अभी शिवलिंग में पानी चढ़ाने के लिए गुफा के बाहर खड़े हैं, और हमारे पीछे और बहुत लंबी कतार लगी हुई है, आगे भी बहुत लंबी लाइन है। इन्हीं बहुत सारी पौराणिक मान्यताओं में एक मान्यता ये भी है कि जो भी व्यक्ति केदारनाथ जाते वक्त या केदारनाथ जाने से पहले कोटेश्वर महादेव के मंदिर के दर्शन कर लेता है, उसे उसकी केदारनाथ यात्रा का सुफल प्राप्त होता है। और इसके अलावा अगर कोई शिवरात्रि के दिन यहाँ पर बहुत बड़ा मेला लगता है, खूब सारी भीड़ होती है, बहुत बड़ा मेला लगता है, और उस दिन गुफा के अंदर जो भी औरत शिवलिंग को जल चढ़ा दे या भगवान शिव को जल चढ़ा दे तो उसे संतान सुख की भी प्राप्ति होती है। ऐसा भी हमने बहुत सुना है। गुफा के अंदर बहुत सारे प्राचीन मंदिर या फिर बहुत सारी प्राचीन मूर्तियां हैं, उनमें से एक शिवलिंग भी है। और
आजकल बरसात का मौसम भी है, तो नदी का जल स्तर बढ़ जाता है और सावन का महीना मतलब बरसात के समय पर ही होता है। तो आजकल उसकी एक अलग ही मान्यता है कि नदी का जल स्तर जब बढ़ जाता है तो गुफा के अंदर स्वयं ही नदी का पानी, मतलब कोई चढ़ाता नहीं है, नदी का पानी स्वतः ही गुफा के अंदर शिवलिंग पर चढ़ जाता है। ये सावन के महीने की नदी के पानी की या फिर वहाँ की विशेषता है कि वहाँ पर स्वतः ही जलाभिषेक हो जाता है। गुफा के अंदर बहुत सारी मतलब शिवलिंग और मूर्तियां जो भी हैं वो प्राचीन काल से स्थापित हैं। यानी जब मैंने कहा कि 14वीं शताब्दी में मंदिर का निर्माण हुआ था, तो उस समय से ऐसा ज्ञात होता है कि यहाँ पर ये मूर्तियां स्थापित हो गई थी। इसके अलावा मंदिर के आसपास श्री गणेश भगवान जी, हनुमान जी, दुर्गा माता, माँ पार्वती, इन सभी की मूर्तियाँ स्थापित हैं। के बारे में भी यही कहा जाता है कि ये मूर्तियां भी और यहाँ आसपास जितनी भी मूर्तियां हैं ये सभी प्राकृतिक रूप से ही प्रकट हुई हैं। बहुत समय से मंदिर के महंत हैं श्री शिवानंद गिरी जी महाराज। हम जब पहले आते थे तो हम उनको आचार्य जी कह के बुलाते थे। और यहीं पास में रुद्रप्रयाग के पास में विद्या मंदिर है, वहाँ पर पढ़ने वाले बच्चे भी सब शिवानंद गिरी जी महाराज को आचार्य जी कहकर बुलाते हैं। और हम पहले भी जाते थे तो हम यही कहते थे। तो वो मंदिर के महंत हैं और वो बताते हैं कि इस मंदिर का वर्णन स्कंद पुराण में बहुत पहले से है। तत्र कोटीश्वरम लिंगम भुक्ति मुक्ति प्रदायकम तत्र मुक्ता पुरा विप्रा कोटिशो ब्रह्म राक्षसा। श्री कोटेश्वर महादेव का स्कंद पुराण में वर्णन है कि भगवान कोटेश्वर जहाँ पे आज वर्तमान में है, उस आश्रम का नाम पूर्व काल में जो है ब्रह्माश्रम था। ये ब्रह्मा जी की तपस्थली थी। कालांतर में मृत्युलोक में 1 कोटि ब्रह्म राक्षस हुए। उन्होंने जो है अपने आत्मोद्धार के लिए, अपने कल्याण के लिए, राक्षसी होने से मुक्ति पाने हेतु भगवान शंकर की उपासना इस क्षेत्र में की। भगवान शंकर से ने उनको दर्शन दिया। भगवान शंकर से उन्होंने 2 वरदान मांगे कि भगवान एक तो हमें जो है इस राक्षसी योनि से मुक्ति दीजिए, और नंबर 2 में हमारा नाम आने वाले कलिकाल में, आने वाले समय में क्या रहे, अजर और अमर रहे। यहाँ पर ये कोटेश्वर जो मंदिर है, यहाँ पर दूर दूर से लोग आते हैं। ये क्यों बहुत सिद्ध पीठ है। यहाँ पर शिवरात्रि का जो पर्व है ये बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। और यहाँ पर जो यात्री लोग आते हैं वो दूर दूर से आते हैं। तो यहाँ पर जो भी लोग आते हैं उनकी सभी लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और आचार्य जी या फिर श्री शिवानंद गिरी जी महाराज बताते हैं कि आज जहाँ पर कोटेश्वर महादेव का मंदिर है, वहाँ पर पहले उस जगह का नाम पूर्व काल में ब्रह्माश्रम हुआ करता था। यानी पहले इस जगह के लिए कोटेश्वर नहीं, यही ब्रह्माश्रम कहा जाता था। और ये ब्रह्मा जी की तपस्थली यहाँ पर थी। 4 सालों में एक बार कोटेश्वर महादेव की मूर्ति पालकी पर लाई जाती है और उस दिन यहाँ पर बहुत बड़ा मेला लगता है। जैसे आज भी आपने देखा होगा काफ़ी बड़ा मेला लगा हुआ है कुछ खास अवसरों पे, सावन के महीने में, शिवरात्रि में, और उस दिन भी बहुत बड़ा मेला लगता है। और ज़्यादातर ये चीज़ शिवरात्रि के दिन संभव हो पाती है।
चलिए फिर कर लेते हैं आज की वीडियो को यहीं पे ख़त्म। उम्मीद है आपने बहुत कुछ जाना होगा, आपने वो भी जाना होगा जो आपने केवल मंदिर का नाम सुना होगा और उसके संबंध में क्या जानकारियाँ हैं शायद आज मेरे माध्यम से जान पाए होंगे। और मुझे खुशी हुई इस बात की कि आप लोग बहुत कुछ सुन पाए हैं, मैं आपको बहुत कुछ दिखा पाई हूँ। तो बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत जल्दी मिलेंगे एक नए व्लॉग में। तब तक आप सभी अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।